अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पल पल न्यूज के न्यूज रूम से मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। दोस्तों, लोग ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि गाजा जो है वो छिन चुका है, गाजा जो है वो तबाह हो चुका है, गाजा पर 70% कब्जा हो चुका है। ये बातें सिर्फ और सिर्फ इजराइल के मंत्री, इजराइल का फोर्स और इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ही ये बातें करते हुए दिखाई दे रहे हैं। पर जमीनी स्तर पर सच तो यह है दोस्तों कि इजराइल हर तरफ से घिर चुका है। जहां हमास के रॉकेट भी इजराइल के शहर पर बरस रहे हैं और जमीनी लड़ाई में भी हमास से मुंह की खानी पड़ रही है इजरायली सैनिकों को गाजा स्ट्रिप के अंदर, तो वहीं हिजबुल्लाह के रॉकेट भी इजरायली शहर पर बरस रहे हैं और मुंह की खानी पड़ रही है जमीनी जंग में लेबनान बॉर्डर से इजरायली सैनिकों को। तो वही यमन के भी रॉकेट जो हैं वो अब बरसना शुरू हो गए हैं इजराइल के शहर पर, जिसकी तस्वीरें, जिसका वीडियो लोगों के सामने आ रहा है। और इसी प्रेशर से बचने के लिए उल जुलूल स्टेटमेंट जो है इजराइल के प्रधानमंत्री हो, चाहे इजराइल का मंत्री हो, चाहे इजराइल का फोर्स हो, देता हुआ नजर आ रहा है। और बड़ी खबर सामने आ रही है कि हिजबुल्लाह हमास के बाद जिस तरीके से यमन ने मोर्चा खोला, और यमन ने ना कि मोर्चा खोला, पहले हमला किया, फिर बताया कि हमने किया, फिर इसका ऐलान किया कि हम जंग लड़ेंगे। और यही बीती रात को हुआ है, जहां तकरीबन आज की डेट के हिसाब से बात की जाए तो सुबह 3:30-4 बजे के आसपास यमन की तरफ से बैलिस्टिक मिसाइलें जो हैं वो इजराइल के एलिट शहर पर बरसाई गई हैं। तो वही इसका खुल्लम खुल्ला ऐलान भी यमन के सेना के प्रवक्ता द्वारा कर दिया गया। और इससे पहले कैसे अंसारुल्लाह ग्रुप ने, उनके चीफ ने साफ तौर पर अरब देशों को फटकार लगाई थी। और जब यमन की सेना का साथ देने का ऐलान अंसारुल्लाह ग्रुप ने कर दिया तो यमन की सेना ने भी शुक्रिया अदा किया है और इस जंग को तब तक लड़ते रहने के लिए ऐलान कर दिया है जब तक मजलूम फिलिस्तीनियों के ऊपर यह नरसंहार जो है बंद नहीं हो जाता। अब कुछ लोग कहेंगे कि नदीम भाई आप ज्यादा ही शुरुआत में बढ़ा चढ़ा करके बता देते हैं। अब आपको सबूत के तौर पर वीडियो भी दिखाता हूं, आ जाइए वीडियो दिखाता हूं। आपने देखा एलियट शहर का यह वीडियो जहां यमन की बैलिस्टिक मिसाइलें दागी गई हैं और ताबड़तोड़ हमले जो हैं वो यमन की तरफ से अब खुल करके किए जा रहे हैं। अब कुछ लोगों की शिकायत थी कि भैया आप डेट बताया करो, तो डेट आपने इस वीडियो में देखी होगी क्योंकि ये खासतौर पर एक कैमरे के द्वारा लिया गया है। जो सीसीटीवी फुटेज है एलियट शहर के, उधर से इस वीडियो को लिया गया है जहां डेट भी लिखी है और भारतीय समय अनुसार आज सुबह 3:30 से 4 बजे के आसपास और इजराइल के टाइम के मुताबिक तकरीबन 10 बजे रात को यह हमला जो है उसके ऊपर हुआ है, जिसका वीडियो सामने आया है। और वीडियो सामने आने के बाद कुछ देश ऐसे भी हैं, जैसे इजराइल को ही ले लीजिए, हमला करता है बोलता है मैंने नहीं मारा हॉस्पिटल पर बम, स्कूल पर गिरता है तो बोलता है मैंने नहीं मारा बम, और अगर आम सिविलियंस पर गिरता है तो कहता है कि मैंने नहीं मारा बम। और यहां जो बैलिस्टिक मिसाइलें दाग रहे हैं
वो चौड़े में आकर के खुल्लम खुल्ली प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं दुनिया के आगे और बताते हैं कि हां भाई हमने मारा है। क्या कुछ कहा है याहिया सोडी, यमन के सैन्य प्रवक्ता ने, पहले उनके बयान पर नजर डालिए। सादिरुन अनिल कुव्वातिल मुसल्लहतिल यमनिया बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ाल तआला व कान हक़्क़न अलैना नस्रुल मुमिनीन सदक़ल्लाहुल अज़ीम अطلقت قواتنا المسلحة بعون الله تعالى دفعة من الصواريخ البالستية على أهداف مختلفة للعدو الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة। आपने सुना याहिया सोडी को, जिन्होंने खुल करके इसका ऐलान भी किया, और ना कि सिर्फ याहिया सोडी ने यह ऐलान किया बल्कि शुक्रिया अदा किया अंसारुल्लाह ग्रुप का, और यह बताया कि इस जंग में अब अकेले नहीं है फिलिस्तीनी। और सिर्फ इन्होंने ही नहीं बल्कि अंसारुल्लाह ग्रुप के चीफ ने क्या कुछ कहा है, पहले उनके बयान पर भी नजर डाली। وكنا نقول على مدى السنوات الماضية ونقولها اليوم أنه لو يتوفر لشعبنا العزيز منفذ بري يتحرك من خلاله ليصل إلى فلسطين لتحرك أبناء شعبنا بمئات الآلاف من المجاهدين الأبطال الأحرار। आपने देखा कि साफ तौर पर अंसारुल्लाह ग्रुप के चीफ ने कहा कि कई चेहरे जो हैं इजराइल फिलिस्तीन की जंग में खुल करके सामने आ चुके हैं। हर चेहरे को बेनकाब कर दिया गया है और अरब देशों को कोई सख्त कदम जो है वो उठाना पड़ेगा, जिसके बयान को मैं आपके सामने रख चुका था। वीडियो अब मेरे पास आया तो वीडियो के आधार पर भी आपके सामने तमाम प्रूफ रख दिए। और ये बैलिस्टिक मिसाइल से जो हमला हुआ तो अल जजीरा ने भी उसको साफ तौर पर छापा और बताया कि यमन से हूती से द फायर्ड बैलिस्टिक मिसाइल टुवर्ड्स इजराइल, इजराइल के ऊपर ये बैलिस्टिक मिसाइलें जो हैं वो दागी गई हैं। और इसमें आप देखेंगे कि जो यमन के सैन्य प्रवक्ता हैं याहिया सोडी के तमाम ट्वीट्स आपके सामने हैं, जो कि याहिया सोडी ने शुक्रिया अदा किया, एक तो अंसारुल्लाह ग्रुप का और दूसरा जो यमन से सटे हुए देश हैं उनसे अपील की है कि आप जगह दीजिए, हम लेबनान से या गाजा से जाकर के अपने मुजाहिदीनों का साथ देना चाहते हैं। हमारे हजारों संख्या में जो सेना है वो तैयार है गाजा के अंदर जाकर के ये जंग लड़ने के लिए। और इजराइल ये ना सोचे कि हमारी जो आंख है उसके ऊपर खुली हुई नहीं है। हमारी आंख अब पूरी तरीके से इजराइल के ऊपर टिकी हुई है और इजराइल के ऊपर सटीक निशाना लगाने के लिए भी तैयार है। जहां यह साफ तौर पर द स्टेटमेंट ऑफ द यमनी आर्मी अबाउट टारगेटिंग द इजराइल्स विद बैलिस्टिक मिसाइल, ब्रिगेडियर जनरल याहिया सारी, spokesperson for the Yemeni armed force, said we fired a bunch of ballistic missiles targets of the Israeli enemy occupied Palestine, including sensitive targets in एलियट शहर के ऊपर ये जो लगातार रॉकेट बरसे हैं और ये तमाम बातें कही गई हैं जो लगातार सामने आई।